अच्छा, कई नंबर ईटा है? ये लगता है कि 4 नंबर ईटा है। 4 नंबर ईटा है। 3 नंबर से भी गेल बीतल ईटा है। आप साबित करिए कि 4 नंबर है। हाँ, एकदम साबित कर देते। दिखाई जरा। देखिए, आप इस विद्यालय के प्रिंसिपल है, आपके विद्यालय में डुप्लीकेट काम हो रहा है, ईटा जो है वो 3 नंबर आया हुआ है, इसमें आपको कमीशन मिल रहा है क्या? हेलो जी, ठेकेदार साहब बोल रहे हैं क्या? कौन? हम फतेहपुर से बात कर रहे हैं, जेके न्यूज 24/7 से। बोलिए। एक हाई स्कूल में हम आए हुए थे, यहाँ शायद आपका कोई काम चल रहा है। जी जी जी। तो इसमें यहाँ के प्रिंसिपल जो है वो शिकायत कर रहे थे कि यहाँ 2 नंबर ईटा है। हम लोग आए देखने के लिए, गांव के भी कुछ लोग मौजूद हैं, तो निश्चित तौर पे देखा जा रहा है कि आपका ईटा जो है वो सही नहीं है सर। 2 नंबर तो अच्छी में जाएगा, वो अंडरग्राउंड में जाएगा ना। तो अंडरग्राउंड में जाएगा तो क्या वो मतलब नियमतः ऐसा आपको बोला गया है कि आप 2 नंबर अंडरग्राउंड में डाल दीजिए? नियमता क्या कहता है तो आप लोगों का जानकारी में तो ऐसा सुनिए ना, सुनाए है, कुछ काम कर रहे हैं, इसके बाद अच्छा। आपसे फ्री होकर बात कर रहे हैं। ओ चलिए ठीक है, हम समझ गए। अब ये ठेकेदार साहब भी मान लिए कि 2 नंबर ईटा है, ये खुद कह रहे हैं कि ये 2 नंबर ईटा जो है वो नीचे लगेगा। सुन लिए ना? सुन लिए। तो और हम कह रहे हैं कि जब एस्टीमेट में 1 नंबर है तो 2 नंबर क्यों लगेगा? एस्टीमेट में 1 नंबर है तो 2 नंबर क्यों लगेगा? क्यों लगेगा? जो हम कह रहे हैं कि जो भी ठेकेदार है, चाहे जो भी हो, हम एस्टीमेट लाइए और एस्टीमेट के अनुसार मेरे विद्यालय में काम होना चाहिए। स्कूल में जो है वो कुछ काम चल रहा है और बिहार का सरकार और बिहार का सरकारी काम कैसा होता है ये आपको हम दिखाने वाले हैं। ये ईटा है, इसी के तर्ज पर जो है वो, इसी का सहयोग से जो है वो काम होगा, भवन बनेगा। अब कितना बड़ा भवन बनेगा वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले अच्छा, कई नंबर ईटा है? ये लगता है कि 4 नंबर ईटा है। 4 नंबर ईटा है। 3 नंबर से भी गेल बीतल ईटा है। यहाँ पर जो काम करने वाला सो करा कि 1 नंबर है? कोई नहीं है, उसको ठेकेदार को भी हम फोन किए थे एक रोज, कल के आ रहे हैं, आते रह गया। आप साबित करिए कि 4 नंबर है। हाँ, एकदम साबित कर देते। दिखाई जरा। देखिए, खुंडी हो गया ये ईटा, ये टकराने से इस तरह से चूर चूर हो गया। अगर 1 नंबर ईटा रहता तो ऐसा होता नहीं, 1 नंबर पटकते पटकते थक जाएगा, सब फुटवेन करेगा, है ना? हाँ, एकदम गारंटी के साथ करते हैं। तो इतना बड़े पैमाने, चुप रहो यार, इतना बड़े पैमाने पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? इस पर काम रुकना चाहिए। सबसे पहले तो हम हेडमास्टर साहब के कॉल किए थे, पूछिए। हाँ। पहले तो इनको बोलने के लिए नहीं आता है। किनको? हेडमास्टर साहब को। हेडमास्टर साहब क्या कर दिया? हाँ जी, हेडमास्टर साहब को पहले बोलने के लिए नहीं आता है। हम स्कूल के मालिक हैं, हम यहाँ पर पूरा जिम्मेदारी लिए हुए हैं। अगला आदमी आता है तो कहते फतेहपुर का आदमी काम नहीं सही करेगा, तो अगला आदमी आया तो इनको काम रोकना चाहिए ना। बिल्कुल। पूछिए, इनसे आया था कि नहीं आदमी एनओसी लेने के लिए। देखिए, हेडमास्टर साहब हमारे साथ हैं और ये भी हमको फोन किए थे। ये इस विद्यालय के प्रिंसिपल है, आपके विद्यालय में, आप इस विद्यालय के प्रिंसिपल है, आपके विद्यालय में डुप्लीकेट काम हो रहा है, ईटा जो है वो 3 नंबर आया हुआ है, इसमें आपको कमीशन मिल रहा है क्या? हमको इसमें 1 रुपया कमीशन नहीं है, वो ठेका लेकर आया हुआ है। अच्छा। और वो अपना से काम कर रहा है। हम आके 2 बार मना किए हैं। अच्छा। और उसके बावजूद भी फोन करने के बाद हमारे एनसीसी के पदाधिकारी भी आए हुए थे, उनके सामने भी बोले कि 2 नंबर का ईटा का काम नहीं होगा और 3 नंबर का ईटा का जो आपका एस्टीमेट में है वो एस्टीमेट से काम होना चाहिए। अच्छा। और फतेहपुर के जनता हमको गाली दे रहे हैं, तो बताइए इसमें हम कहाँ दोषी हैं? बिल्कुल। इसलिए आप जेन्युइन काम कीजिए, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा। अगर जेन्युइन काम नहीं कीजिएगा तो हम कंप्लेन करेंगे। अच्छा, तो ठेकेदार जैसा कि यहाँ पे कुछ लोग काम करने वाले, इन लोगों का कहना है कि ये ईटा जो है वो नीचे लग रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हो लगता है क्या आपको? जैसे ये नीचे लगाना है या ऊपर लगाना है, हम इंजीनियर साहब, विभागीय इंजीनियर को भी फोन किए थे कि आके देखिए कि ईटा जो है 1 नंबर लगाना है कि 2 नंबर लगाना है। हमको आज तक एस्टीमेट भी नहीं मिला है कि किस एस्टीमेट से काम होना है। अच्छा, आपको कुछ पता नहीं? कुछ नहीं। और एक आदमी हमको फोन किए थे, गोरे सिंह कह रहे थे, मैं उनको हम नहीं जानता हूं कि कौन है गोरे सिंह। बोले कि हम लोग छुट्टी में थे, हमको नहीं पता है कि ईटा कौन गिराया है, नहीं गिराया है, और न मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ, न मेरे विभाग के विद्यालय के द्वारा काम किया जा रहा है। अगर वो गलत किया है तो आप लोग सामने खड़ा होकर कराइए। अगर उसमें हम अगर आप लोग को अगर कुछ कहते हैं तो उसमें दोषी हम है। लेकिन अगर आप लोग 24 घंटा खड़ा के जो एस्टीमेट है उस एस्टीमेट से काम कराइए। ये आपका विद्यालय है, हमारा विद्यालय नहीं है। आपका स्पष्ट रूप से कहना है कि हमको कोई मतलब नहीं है, ये गांव का चीज है, गांव अपना खड़ा होकर काम कर, क्योंकि ये फतेहपुर की जनता का विद्यालय है, उन्हीं के बच्चों को पढ़ना है। ये हमारे बच्चा नहीं आवेगा यहाँ पढ़ने। हम लोग एक कार्य सेवक हैं, हम लोग जनता का काम करने आए हैं। आज नौकरी है, कल रिटायर हो जाएंगे, हम लोग घरे चल जाएंगे, लेकिन जो बनेगा ये आप लोग के लिए बनेगा। इसको आप लोग खड़ा होकर बनाइए जो एस्टीमेट है। क्या लगता है ये डुप्लीकेट है कि नहीं? डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट नहीं रहता तो हम सबको क्यों कहते हैं कि आके देखिए 2 नंबर ईटा है। 2 नंबर ईटा है, साफ ही दिखाई दे रहा है। इससे अगर भवन का निर्माण होगा तो सही रहेगा ना? नहीं रहेगा सही। कोई अपना घर में लगाएगा, कोई भी अपना घर बनाएगा तो नहीं लगाएगा ना।
हमको भी विद्यालय का काम मिलेगा तो हम ईटा नहीं लगावेंगे। क्या बात है, क्या लग रहा है आपको, ये काम रुकना चाहिए क्या? एकदम काम रुक जाना चाहिए। हम भी ठेकेदार को फोन किए, ठेकेदार फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर हेडमास्टर साहब को कॉल किए, हेडमास्टर साहब को बोले हमको कोई जरूरत नहीं है। हम कहे कि कौन ईटा है जी, कौन कंपनी की ईटा लाए हैं, तो नहीं जिला से है। हमको जिला में भी स्पेशल ईटा बनता है, जिला से है? हाँ जिला में स्पेशल ईटा बनता है। ठेकेदारी करते करते हमको तो केस पक गया, पता नहीं चल रहा है। अगर बुनियादी समझ ही कमजोर रहेगा क्या ऊपर चढ़ के दवाला फिर ऐसी फंस जाएगा। एक मिनट, हेलो जी, ठेकेदार साहब बोल रहे हैं क्या? कौन? हम फतेहपुर से बात कर रहे हैं, जेके न्यूज 24/7 से। बोलिए। प्रेस से बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए सर। अभी एक हाई स्कूल में हम आए हुए थे, यहाँ शायद आपका कोई काम चल रहा है। जी जी जी। तो इसमें यहाँ के प्रिंसिपल जो है वो शिकायत कर रहे थे कि यहाँ 2 नंबर ईटा है। हम लोग आए देखने के लिए, गांव के भी कुछ लोग मौजूद हैं। तो निश्चित तौर पर देखा जा रहा है कि आपका ईटा जो है वो सही नहीं है सर। 2 नंबर तो अच्छी में जाएगा, वो अंडरग्राउंड में जाएगा ना। तो अंडरग्राउंड में जाएगा तो क्या वो मतलब नियमतः ऐसा आपको बोला गया कि आप 2 नंबर अंडरग्राउंड में डाल दीजिए? नियमता क्या कहता है तो आप लोगों का जानकारी में तो ऐसा सुनिए ना, सुनाए हैं कुछ काम कर रहे हैं, इसके बाद आप शिक्षकों की बात कर रहे हैं। ओ चलिए ठीक है, हम समझ गए। अब ये ठेकेदार साहब भी मान लिए कि 2 नंबर ईटा है, ये खुद कह रहे हैं कि ये 2 नंबर ईटा जो है वो नीचे लगेगा। सुन लिए ना? सुन लिए। तो और हम कह रहे हैं कि जब एस्टीमेट में 1 नंबर है तो 2 नंबर क्यों लगेगा? एस्टीमेट में 1 नंबर है तो 2 नंबर क्यों लगेगा? क्यों लगेगा? जो हम कह रहे हैं कि जो भी ठेकेदार है चाहे जो भी हो, हम एस्टीमेट लाइए और एस्टीमेट के अनुसार मेरे विद्यालय में काम होना चाहिए। और जो भी ग्रामीण जनता जो हमको पर जो ब्लेम कर रहे हैं, उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने आपको बच्चा पढ़ेगा यहाँ, आप लोग खुद खड़ा होकर काम कर रहा है, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, सरकारी स्कूल के कई ऐसे बिल्डिंग है जो अचानक ढह जाते हैं, गिर जाते हैं। उसका रीजन क्या है? किसका बच्चा मरेगा जी? इस गांव का बच्चा मरेगा। स्थिति क्या है देखिए, सारा जो है वो यहाँ पर 2 नंबर ईटा है और कहा जा रहा है कि नीचे लगेगा। तो भाई जब एस्टीमेट में 1 नंबर ईटा लगाना है तो आप 2 नंबर क्यों लगा रहे हैं? चलिए हम लोग देखते हैं कि वहां जो है इसी ईटा का प्रयोग करके जो है वो भवन बनाया जा रहा है। अब वहां देखिए मजदूर लोग बैठे हैं, अब इनकी कोई गलती नहीं है, हम इनकी गलती नहीं देंगे, क्योंकि ये अपना मजदूरी करने के लिए आए हैं, ये अपना पेट पाल रहे हैं। लेकिन सवाल अब ये है कि इस तरह से अगर किसी भवन का निर्माण करेंगे तो स्थिति क्या होगा। आइए इधर आइए, देखिए ये पूरा 2 नंबर ईटा जो है वो बिछाया जा रहा है। थोड़ा दिखाइए, इसको दिखाइए पूरा एकदम, ये पूरा जो है वो देखिए किस तरह से जो है वो, थोड़ा आगे आके दिखाइए। ये 2 नंबर ईटा जो है वो बिछाया जा रहा है, देख लीजिए आप क्या हाल है इसका। अब इस ईटा का जो है वो, इस ईटे से जो है भवन का निर्माण होगा, तो क्या लगता है भवन कितना दिन चलेगा इसे? भवन ही महीना दिन होते होते गिर जाएगा। किसके बच्चे मरेंगे? हमारा बच्चा मरेगा, फतेहपुर का बच्चा मरेगा। बिल्कुल, तो ये स्थिति है। क्या बोल रहे हैं? चलिए आ जाइए, थोड़ा देखिए इधर मजदूर लोग बैठे हैं, इनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। हालांकि इन लोगों की कोई गलती नहीं है। कहाँ भाग रहे हैं आप लोग जी? कहाँ भाग रहे हैं? खाली आप लोग को जो है वो मजदूरी चाहिए। हालांकि इनकी कोई गलती नहीं है, ये लोग मजदूर हैं, अपना काम करेंगे, इनका अपना करना काम है। क्या आप मिस्त्री हैं कि मजदूर हैं, क्या है? अच्छा सही सही बता दीजिए, एकदम हृदय पर हाथ रखिए, कै नंबर ईटा है? 2 नंबर। 2 नंबर है ना? 2 नंबर भी नहीं, 3 नंबर बोलो। नहीं, इनको लग रहा है 2 नंबर है। अच्छा, ये सब ईटा का प्रयोग होगा तो भवन टिकाऊ रहेगा? सोलिंग में कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर लगाएगा बढ़िया ईटा। ये आप गारंटी दे सकते हैं? गारंटी हम कर देंगे, इंजीनियर थ्रू काम हो रहा है तो इंजीनियर। ये तो आप कैसे कर दिए कि जो है वो ऊपर में लगाया? हो सकता है ऊपर में वही लगा दे। नहीं लगाएगा, वो बोल के गया है कि नहीं हम नीचे लगा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, सरकार जो है वो 1 नंबर ईटा के लिए पैसा देती है एस्टिमेट के लिए, और नीचे लगाए ठेकेदार। हम आपको बोल रहे हैं, आपको ब्लेम कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, गलत है कि नहीं? गलत तो ही है ना? चलिए, जो स्टीमिंग है इसे देगा वो। अच्छा, क्या बन रहा है यहाँ पे? स्कूल बन रहा है। कितना मतलब रूम बनेगा इसमें? 2 रूम। आप लोग कहाँ से आए हैं? फतेहपुर से। अच्छा, फतेहपुर के हैं आप लोग? सब फतेहपुर के हैं, है ना? चलिए, तो देखिए स्थिति ये है कि 2 नंबर ईटा का प्रयोग किया जा रहा है। और आप लोग कंप्लेन नहीं किए कहीं? नहीं, हम तो ठेकेदार साहब से बोले हैं कि इस काम को आप बंद कीजिए। तो क्या बोले ठेकेदार साहब? ठेकेदार साहब का आते हैं, हेडमास्टर साहब को ऑर्डर दिए। हम हेडमास्टर साहब को, जब मेरा वार्ड की बात है, वार्ड का पूरा मालिक हम है, तो फिर हेडमास्टर साहब को कौन क्या बोलेंगे? काम सही होना चाहिए समर जी। सबसे पहली बात, मेरा बच्चा पढ़ेगा, उनका बच्चा नहीं पढ़ने के लिए आवेगा, गिरेगा तो मेरा बच्चा मरेगा। जो एस्टीमेट है उसके अनुसार काम करिए। एस्टीमेट है वो काम करावे, हमको बुला ले, हम एकदम रेडी हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमें उससे 1 रुपया कमीशन मांगेंगे तो जूता खोल के मारेगा। हमारा कहना है कि जो एस्टीमेट है उसके अनुसार काम करे, कोई दिक्कत नहीं, काम कर ले। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा तो ठेकेदार आरोप लगाएगा कि 8 कमीशन कैसे करना है? एक कभी बोले कोई आदमी अपना बोरिंग हुआ, कभी 1 रुपया कहीं 1000 रुपया ले लीजिए। हम कहने नहीं, बोरिंग कीजिए ढंग से, बोरिंग हुआ ढंग से। वाह, यही काम होना चाहिए भाई, यही काम होना चाहिए बस। तो हम गया के जिलाधिकारी डीएम साहब से मांग करेंगे कि अगर इसमें गलत काम हो रहा है तो तत्काल इस पर रोक लगाया जाए और ठेकेदार पर भी कार्रवाई हो, क्योंकि इस तरह की हरकतें अगर करेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ के बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा। आज भवन बनेगा, कल हो सकता है कि कुछ दुर्घटना हो जाए,
बच्चे दबकर मर जाए, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जवाबदेही जो है वो ऊपर के अधिकारियों की होगी। तो हम चाहते हैं कि इस पर जांच हो, जांच करके तत्काल जो है वो काम पर रोक लगाया जाए। जेके 24 के लिए मैं समर राठौर, गया से।